मंदिर आप बता रहे हैं 300 साल पुराना है, तो ये विवाद कहाँ से खड़ा हुआ है? अचानक कहाँ से सूझी डीआरएम को कि ये मंदिर हटना चाहिए? पहले क्यों नहीं सोचा ये सब चीज़? पहली बार यहाँ बाहर से देखा है। यहाँ से तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ही जो है वो प्लेटफॉर्म पर है। आपको नहीं लगता प्लेटफॉर्म का हिस्सा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा घेरा हुआ है वहाँ पर, या उसको कम कर देना चाहिए था पहले से? आपने बिल्कुल गलत कहा, आपको जानकारी नहीं है इसके विषय में। आप मंदिर के विषय में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। अन्यत्र यहाँ की जो मीडिया है, जो यहाँ लोकल चैनल एबीपी न्यूज़ में काम करते हैं, जो आगरा के बासिंदे हैं, न्यूज़ इंडिया में, न्यूज़ 18 में, उन लोगों ने इस दरबार का चमत्कार देखा है। इस मंदिर का चमत्कार है, आज तक इस पर किसी ने हाथ लगाया है? तो माने स्वयं अपने आप देखा है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका इतिहास रहा है, जिसने भी गलत इरादे से माँ की तरफ हाथ बढ़ाया है तो उसका हाथ ही सुरक्षित नहीं रहा है। इन दिनों सरकार और लोगों के बीच में ज़बरदस्त एक माहौल पैदा हो गया है अतिक्रमण को लेकर के। जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं, जगह जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो लोकेशन दिखाई दे रही है, आपको पीछे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा, यह है राजा का मंडी रेलवे स्टेशन आगरा का, जो इन दिनों सुर्खियों में चर्चा में बना हुआ है। वजह यहाँ पर एक मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, लोगों ने बताया कि 300 साल पुराना मंदिर है, माँ चामुंडा देवी मंदिर। मैं इस वक्त मंदिर के परिसर में ही हूँ। यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था 20 तारीख को, जिस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। पुजारी जी के संबंध में देखिए ये नोटिस चिपकाया गया है और 30 तारीख तक की मोहलत दी गई थी कि इसको हटाया जाए। जगह जगह इसमें पूरा विषय लिखा हुआ है कि स्टेशन पर आवागमन से परेशानियाँ हो रही है रेल यात्रियों को, तो इसी वजह से यहाँ पर ये मंदिर का कुछ हिस्सा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, इसको हटाने की बात हो रही थी। लेकिन 30 तारीख गुजर गई है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन क्या आश्वासन मिला, क्या मंदिर हटेगा या रुकेगा, या कार्रवाई कुछ दिन के लिए रुक गई है? हम लोग अब सीधे अंदर पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी थोड़ी देर में बाहर आएंगे, हमारी उनसे बातचीत होगी। सीधे अब हम लोग पुजारी जी के पास चलते हैं, वहीं से आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। हूँ राजा के मंडी रेलवे स्टेशन, जो इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ था एक विवाद के कारण। यहाँ पर एक नोटिस लगाया था प्रशासन ने कि 20 अप्रैल को ये नोटिस जारी हुआ कि चामुंडा देवी मंदिर, जो कि लगभग कई वर्षों पुराना था मंदिर, और इसको यहाँ पर अतिक्रमित बताया गया और कहा गया कि इसको हटाना होगा। लंबी चर्चा हुई, 10 दिन का समय मिला, 30 अप्रैल तक की मियाद रखी गई और इसके बाद आज 30 अप्रैल तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी मंदिर जगह पर है। आगे की क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह से शासन प्रशासन से बैठ करके क्या बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला है, अभी हमें जानकारी नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, महंत जी से हमने समय लिया है, बहुत व्यस्त समय था, कई सारे मीडिया चैनल से बात कर चुके थे, लेकिन हमने कहा बस 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, तो 2 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे। जी महंत जी, सबसे पहले नाम परिचय बता दीजिए आप अपना। महंत वीरेंद्र ब्रह्मचारी, चामुंडा देवी मंदिर। जी, आप यहाँ कब से हैं? लगभग 22 सालों से। 22 सालों से यहाँ पर हैं, तो इससे पहले आपके परिवार के लोग भी रहे होंगे यहाँ? परिवार से मतलब नहीं, हम लोग तो सन्यासी हैं। हाँ, जो अखाड़े से हैं। तो आप इतनी लंबी सेवा दे रहे हैं, ये अचानक क्या मामला रहा है ये 30 अप्रैल के बाद से? फिर अब कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से? क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, प्रशासन से आश्वासन वाली बात नहीं है। ये मंदिर तो इसका बहुत पुराना इतिहास है, तो लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। जब यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, हम तो क्या यहाँ सभी जानते हैं। और माननीय जिलाध्यक्ष साहब यहाँ खुद आए, जो है डीएम साहब ने पूरा सर्वे किया, माता रानी का दर्शन भी किया, माता रानी छोड़ने आशीर्वाद प्राप्त किया, और उन्होंने खुद ही प्रिंट मीडिया में जो है आउट कर दिया कि मंदिर रेलवे से पहले है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा इस बात को, और उन्होंने डीएम साहब से स्पष्ट शब्दों में भी कह दिया है कि आप एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई भी बात है तो हमारे संज्ञान में होना चाहिए, और मंदिर जहाँ का तहाँ रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डीएम साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है। सारी प्रिंट मीडिया जितनी भी है, अमर उजाला, हिंदुस्तान इत्यादि सब में निकल चुका है, कहने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो है, चूँकि ये 300 साल पुराना होने के नाते जो है, जब ये नोटिस चस्पा किया गया तो इसमें मंदिर प्रशासन, हम तो थे ही सदमे में, लेकिन जो है जितने भी यहाँ हिंदू धार्मिक संगठन जो है वो आक्रोशित हो गए, और एक जन आंदोलन छेड़ने का पूरा वो था। लेकिन माननीय डीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम
उन्होंने तत्काल प्रभाव में लिया और उसको मंदिर आप बता रहे हैं 300 साल पुराना है, तो ये विवाद कहाँ से खड़ा हुआ है? अचानक कहाँ से सूझी डीआरएम को कि ये मंदिर हटना चाहिए? पहले क्यों नहीं सोचा ये सब चीज़? अब ऐसे ये तो डीआरएम साहब इस बात को जान सकते हैं कि ऐसा क्यों उन्होंने किया, पर यही कि नए नए अधिकारी आते रहते हैं। अब चूँकि मंदिर तो प्लेटफार्म में है ही, तो उनको कुछ ऐसा लगा हो कि मंदिर हटा दिया जाए। हाँ, और कुछ आजकल जो है हर प्रशासन में कहीं भी हो, सत्ता में बैठे हुए हर तरह की मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं। उनकी क्या मनसा है क्या नहीं है, सरकार को बदनाम करने की मनसा है भाई, पूर्ण रूप से तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, जो कि कोई गलत नहीं है। हमने पहली बार यहाँ बाहर से देखा है, यहाँ से तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ही जो है वो प्लेटफॉर्म पर है। आपको नहीं लगता प्लेटफॉर्म का हिस्सा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा घेरा हुआ है वहाँ पर, या उसको कम कर देना चाहिए था पहले से? आपने बिल्कुल गलत कहा, आपको जानकारी नहीं इसके विषय में। आप मंदिर के विषय में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। अन्यत्र यहाँ की जो मीडिया है, जो यहाँ लोकल चैनल, लोकल के लोग जो है बराबर जो है जो चैनलों में है, जैसे बीपी न्यूज़ में काम करते हैं, जो आगरा के बासिंदे हैं, न्यूज़ इंडिया में, न्यूज़ 18 में, उन लोगों ने इस दरबार का चमत्कार देखा है जी। बात हटाने या न हटाने की बात नहीं, हम तो हटाते भी नहीं, हटा करके देखते ये लोग। इस मंदिर का चमत्कार है, आज तक इस पर किसी ने हाथ लगाया है तो माने स्वयं अपने आप देखा है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका इतिहास रहा है, जिसने भी गलत इरादे से माँ की तरफ हाथ बढ़ाया है तो उसका हाथ ही सुरक्षित नहीं रहा है। इसका इतिहास शासनकाल में घटना प्रचलित है, जो जब पहले इस पर एक बार काम करने की कोशिश की गई थी तो यहाँ पर तमाम मजदूर जो थे उनकी मौत हो गई थी। ऐसी कहानी हमने भी सुनी हुई है। ये कहानी बिल्कुल सत्य है, हमने ही बताई है, सारे चैनलों को बताई है, कोई नई बात नहीं है। और रेलवे के अधिकारी भी जा चुके हैं इसकी तरफ, जिन्होंने आँख उठाने की कोशिश करी है, वो भी रेलवे प्रशासन जानता है। हो सकता है डीआरएम साहब के संज्ञान में बात नहीं रही होगी, ऐसा कुछ। हाँ, अब आगे कुछ कर पूरा मामला आश्वासन हो गया, अब सब जस का तस रहने वाला सब कुछ। चलिए, तो देखिए कुल मिलाकर बात यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अच्छी तरह से मामला रहा। मंदिर अपनी जगह सुरक्षित है और पूरी तरह से सही माना है। जिलाधिकारी यहाँ आए, बता रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंदिर पूरी तरह से ठीक रहे, कोई परेशानी नहीं है। मंदिर ज़्यादा पुराना है, रेलवे प्लेटफॉर्म बाद में बना है। ये पूरी की पूरी बातें क्लियर हो चुकी हैं। लैंड एक्विजिशन के भी हमने आपको कागज़ के बारे में बताया था कि लैंड एक्विजिशन बहुत बाद में हुआ है, मंदिर बहुत प्राचीन है। चलिए, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी शेयर के साथ एंड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।